अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहले कोरोना वायरस, उसके बाद इकोनॉमिक रिसेशन, फिर साइक्लोन और अब लोकेस्ट अटैक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों लोकेस्ट अटैक के बारे में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को देखकर हंसेंगे। तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है। तुम्हारा बिका हुआ देश पाकिस्तान के पास आतंकी भी नहीं बचे, सबको तो हमने सूली पर चढ़ा दिया। तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है कि क्या आतंकियों के बाद भारत में टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है लोकस्ट यानी टिड्डियों के हमले के पीछे, क्या रीजन है इसके पीछे और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। ये लोकस्ट टेरिया है क्या? ये ऐसा कीड़ा है जो ग्रॉसहॉपर और क्रिकेट के जैसा है और इन्हीं की फैमिली में ये आता है। मोस्टली ये रेगिस्तान जैसे इलाकों में मिलता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत या और कुछ कहो ये है कि ये अपना रूप बदलता है। जैसे जब ये अकेला होता है तो ये एक फेज में होता है और उस फेज को सॉलिटरी फेज कहा जाता है, और जब भी ये क्राउड में होता है और उसके एनवायरमेंटल कंडीशन सही हो तब ये अपना रूप बदलता है और उसको ग्रेगेरियस फेज कहा जाता है। दोस्तों, इसको अपना फेज चेंज करने में यानी सॉलिटरी फेज से ग्रेगेरियस फेज में जाने के लिए कुछ टाइम नहीं लगता है, और जब ये ट्रांसफॉर्म होता है तो उसका सारा कुछ चेंज, जैसे इसका हैबिट, इसकी अपीयरेंस और जैसे इसकी बिहेवियर, सब कुछ चेंज होता है। और हम ये कह सकते हैं कि ये सॉलिटरी फेज में जब होता है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये ग्रेगेरियस फेज में जाता है तो ये बहुत खतरनाक बन जाता है। ग्रेगेरियस फेज में ये ज्यादा खाता है, यानी ज्यादा वेराइटीज ऑफ फूड जो है इसको ये खाता है, और इसका जो ब्रेन साइज है ग्रेगेरियस फेज में वो बढ़ जाता है। जब ये सॉलिटरी फेज में होता है, इनिशियल फेज में होता है, और उसके बाद जब इसकी एनवायरमेंटल कंडीशन सही हो, यानी बारिश हुई होनी चाहिए, इस जो मिट्टी हो वो मॉइस्ट होना चाहिए, और जो फूड वेजिटेशन हो उसके सामने वो बहुत होना चाहिए, और उसी कंडीशन में ये ग्रेगेरियस फेज में जाता है, और फिर जहां से भी ये गुजरता है तबाही मचाता है। दोस्तों, अगर हम देखेंगे कि ये झुंड कितना बड़ा होता है तो 2020 में कीनिया में ये देखा गया कि ये 40 किलोमीटर बाय 60 किलोमीटर डायमेंशन में था, और एक झुंड में 150 मिलियन इंसेक्ट्स होते हैं। तकरीबन ये 2500 पीपल्स को एक दिन में खा सकते हैं। तो हम दोस्तों यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना डेंजरस बन जाता है, और इसी वजह से ये कहा जाता है कि इसका बहुत ही बड़ा इंपैक्ट होता है इकोनॉमी। आज के दिन जो ये दोस्तों लोकेस्ट अटैक हो रहा है, ये पिछले 27 सालों से सबसे वर्स्ट अटैक माना जाता है इंसेक्टों का। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये कोई नई चीज नहीं है। एंशिएंट इजिप्ट टॉम्ब्स पर भी इनके सिंबल्स बने हुए हैं, और हमारे सेक्रेट बुक्स में भी इसकी जिक्र पाई जाती है, जैसे बाइबल, कुरान में। और इस बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत ही पुराना लेकिन आज के इस अटैक के पीछे क्लाइमेट चेंज को सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। दोस्तों, इंडियन ओशन जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से वार्म होता जा रहा है, और उसी की वजह से एक्सट्रीम रेन होती है ईस्ट अफ्रीका में। इसी की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम रेन हो गई, और उसी की वजह से फिर फ्लड्स भी आ गए, जैसे युगांडा, इथियोपिया, सोमालिया में इसी की वजह से भी फ्लड्स आते रहे। और जब यह मौसम कंटिन्यू रहा, फिर एक्सट्रीम रेन होती रही, तो लोकस्ट के लिए एडोरेबल एनवायरनमेंट बन गया, यानी सही एनवायरनमेंट बन गया, और वो फिर बावले हो गए, और वहां पर उसका झुंड पैदा हो गया। उसके बाद ये ईरान की तरफ ट्रेवल करने लगा, और उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान की तरफ चल गया, और अब पाकिस्तान के बाद इंडिया में मूव हो गए। दोस्तों, यहां पर बताते चले कि जो साइक्लोन पिछली बार दिल्ली बंगाल को हिट कर गया,
उसकी वजह से ये लोकस्ट जो है ये हिट कर गया इंडिया को। नॉर्मली ये ज्यादा हिट नहीं कर पाता इंडिया को, लेकिन साइक्लोन की वजह से इसका एनवायरनमेंट यहां पर भी सही बन गया और इसने इंडिया में भी अपनी जगह बना ली। और इसी की वजह से मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब में ये बहुत बुरा असर कर रहा है। दोस्तों, यहां पर हमारी पहली और आखिरी सॉल्यूशन ये था कि हम पेस्टिसाइड कर दें, चाहे ग्राउंड पे या एयर में कर ले। लेकिन उसके पेस्टिसाइड्स के बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं, या डायरेक्ट हम पे या हमारे खाने पर। और जब ये पेस्टिसाइड छिड़कना पड़ता है तब ये बहुत बड़ी मात्रा में छिड़कना पड़ेगा। दोस्तों, एक और सॉल्यूशन था कि इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स का यूज करें, लेकिन उसकी वजह से जब हम इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड का यूज करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा असर नहीं होता था इंसेक्ट्स पे, और सारे इंसेक्ट्स किल नहीं होते थे। दोस्तों, तीसरा तरीका इसका ये था कि ये दूर भागते थे शोर से, और फार्मर्स ने इस तरीके को सीरियसली ले लिया। जैसे वो अपने लाउड स्पीकर्स पे म्यूजिक बजाते थे या डीजे बजाते थे, बहुत लाउडली डीजे बजाते थे, और फिर ये जो इंसेक्ट्स थे, लोकस्ट इंसेक्ट्स थे, ये दूर भागते थे। दोस्तों, यहां पर सबसे बेस्ट इनोवेटिव सॉल्यूशन जो है वो पाकिस्तान में देखने को मिल गया। जैसे वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करने लगे। गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया कि फार्मर्स को कि आप जितने ट्रैप करोगे हम उसके बदले आपको पैसे देंगे। और फार्मर्स उनको ट्रैप करने लगे, नाइट्स को ट्रैप करने लगे, क्योंकि इनको ये ज्यादा ट्रैवल नाइट को नहीं कर पाते थे। और फार्मर्स जो है वो इनको ट्रैप करने लगे और फिर उसके बदले पैसे लेते थे। दोस्तों, सबसे पहले ये ट्रैपिंग सिस्टम का ये जो सॉल्यूशन है वो ओकारा डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में इंप्लीमेंट किया गया, और सारा क्रेडिट हम वहां पे मोहम्मद खर्शीद को देते हैं। वो एक सिविल सर्वेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में काम करता है। पहले सब लोग इस आइडिया पे हंसने लगे, और फिर जब ये आइडिया काम करने लगा तो लार्ज स्केल पे यूज हो गया और बहुत जगह यूज हो गया। यहां पर ये भी बताएंगे कि ये इंडिया में भी ये कहा गया कि ये बेस्ट इनोवेटिव आइडिया है एंटी लोकस्ट इंसेक्ट अटैक के लिए। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ गया होगा, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा।